आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन, एक शानदार युवक कर्मा की जादुई लॉकेट और उसके कारनामों की कहानी। कर्मा मैडम शिंदे को सोने के लिए कहकर अपने रूम में चला गया। रूम में पहुंचकर कर्मा ने शॉर्ट्स पहन लिए। अब वो कुछ घंटे सो लेना चाहता था। कर्मा लाइट्स ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। कर्मा करवटें बदलने लगा, लेकिन उसके दिमाग में तमाम चीजें चलने लगी। कर्मा बस मैडम शिंदे के बारे में सोच रहा था। वो मन ही मन बस ये हिसाब लगा रहा था कि मैडम शिंदे के साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। कभी कर्मा के दिमाग में आता कि परिस्थितियां ही मैडम शिंदे की हालत के लिए जिम्मेदार हैं, तो कभी कर्मा के दिमाग में आता कि मैडम शिंदे ने भी कम गलतियां नहीं की हैं। कर्मा के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे, बस उसे जवाब नहीं मिल रहे थे, और यही कारण है कि उसे नींद नहीं आ रही थी। हालांकि रात जब किसी को अपनी थपकी देकर सुलाने लगती है तो कैसी भी टेंशन हो वो किनारा हो ही जाता है, फिर नींद आ ही जाती है। कर्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसे नींद आ ही गई। कर्मा मैडम शिंदे के बारे में सोचते सोचते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। कर्मा ने करवट ली तो उसकी नींद खुल गई। उसने खुद से सवाल किया, मैं सो गया था क्या? लेकिन कब सो गया? अभी तो मैडम शिंदे के बारे में सोच रहा था मैं। कर्मा खुद से बातें करते करते घड़ी की ओर मुड़ा। कर्मा चौंक गया। कर्मा बड़बड़ाया, अरे यार 5 बज गए, मैं कब से सोया हुआ हूं? कर्मा कंफ्यूज्ड था कि उसे इतनी जल्दी कैसे नींद आ गई, और नींद आ गई तो सीधे सुबह खुली। इंसान जब थक जाता है तो अक्सर उसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। उसे लगता है कि वो अभी अभी सोया था और सुबह हो जाती है। कर्मा की नींद खुल गई थी। एक बार फिर से वो मैडम शिंदे के बारे में सोचने लगा। कर्मा के दिमाग में चलने लगा कि मैडम शिंदे से चलकर अपने सवालों का जवाब मांगना चाहिए। एक पल को उसने सोचा कि अभी तो सुबह ही हुई है। अगले ही पल कर्मा ने सोचा कि अगर मैडम शिंदे अब तक सोई होंगी तो वो उन्हें जाकर उठाएगा। कर्मा को जल्द से जल्द अपने सवाल का जवाब चाहिए था। कर्मा बाथरूम में गया, तुरंत फ्रेश होकर बाहर आया। कर्मा ने ट्राउजर टी शर्ट डाल लिया और चल पड़ा मैडम शिंदे के कमरे की ओर। कर्मा लिफ्ट से निकल गया, लेकिन उसके दिमाग में अभी यही चल रहा था कि मैडम शिंदे कर्मा के सवाल का क्या जवाब देंगी। वैसे कर्मा जानता था कि मैडम शिंदे कभी नहीं सोचेंगी कि श्रुति और कर्मा घर छोड़कर कहीं भी चले जाएं, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये जानना कि मैडम शिंदे घर चल रही हैं या नहीं। कर्मा मैडम शिंदे के दरवाजे पर पहुंचा। कर्मा के नॉक करते ही मैडम शिंदे ने दरवाजा खोल दिया। शायद मैडम शिंदे को रात भर नींद नहीं आई थी। वो कर्मा के सवालों में घिरी हुई थी। कर्मा ने मैडम शिंदे को देखते ही कहा, गुड मॉर्निंग, आपकी तबीयत कैसी है? मैडम शिंदे को देखकर लग रहा था कि वो अभी अभी फ्रेश होकर आई हुई हैं। कर्मा के सवाल पर मैडम शिंदे मुस्कुराई। उन्होंने कर्मा को बड़े प्यार से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग कर्मा, ठीक हूं अभी। मैडम शिंदे के जवाब से कर्मा संतुष्ट हुआ। अब वो अपने मुख्य सवाल पर आना चाहता था, लेकिन इससे पहले उसने सोचा कि वो मैडम शिंदे के मूड को रीड कर ले। कर्मा ने मैडम शिंदे से कहा, आज आप नाश्ते में क्या लेंगे मैम? इतना सुनकर मैडम शिंदे ने तुरंत कहा, कुछ भी हल्का फुल्का चलेगा। कर्मा इतना सुनकर श्योर हो गया कि मैडम शिंदे अब परेशानी में तो नहीं है। कर्मा को तो एक सेकंड के लिए यह भी लगा कि मैडम शिंदे जरूर ही किसी कंक्लूजन पर पहुंच गई है। अब कर्मा की बारी थी। कर्मा ने मैडम शिंदे से कहा, हाँ मेरा मन भी कुछ हल्का फुल्का खाने का ही है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैडम शिंदे के मन में यह पहले से ही चल रहा था कि कर्मा उनके पास इतनी सुबह अपने सवाल के जवाब के लिए ही आया है। मैडम शिंदे ने कर्मा की ओर गंभीरता से देखा और कहा, लगता है तुम जवाब लेकर ही मानोगे, है ना? मैडम शिंदे की बात सुनकर कर्मा ने मन ही मन सोचा कि सारा ड्रामा इनका क्रिएट किया हुआ है और ये सवाल जवाब मुझसे पूछ रही है। लेकिन कर्मा को फिलहाल अपने सवाल का जवाब चाहिए था, सो कर्मा ने बड़ी शांति से कहा, बिल्कुल जवाब चाहिए मुझे, क्योंकि उस जवाब पर बहुत कुछ टिका हुआ है मैम। कर्मा की बात सुनकर मैडम शिंदे ने एक गहरी सांस ली और उठकर टेरेस की ओर चली गई। कर्मा भी उनके पीछे पीछे टेरेस तक गया। सूरज की किरणों को पकड़कर सुबह धीरे धीरे गुड़गांव की सड़क पर उतर रही थी। लोग सड़कों पर टहलते हुए दिख रहे थे। होटल के टेरेस से बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। मैडम शिंदे खामोशी से बस बाहर की ओर देख रही थी, लेकिन कर्मा के मन में उथल पुथल मचा हुआ था कि आखिर मैडम शिंदे ने क्या फैसला लिया। कर्मा को साधु बाबा की बात याद आ रही थी कि उसे कैसे भी मैडम शिंदे को कन्विंस करना है। वो भगवान से दुआ कर रहा था, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कैसे भी मैडम शिंदे बस कन्विंस्ड हो जाए, उनका जवाब पॉजिटिव हो। लेकिन यहां जवाब बताना तो दूर, मैडम शिंदे कुछ बोल भी नहीं रही थी। कर्मा का सब्र जवाब दे गया। उसने मैडम शिंदे से कहा, बताइए ना, बताइए क्या जवाब है आपका? कर्मा के सवाल को मैडम शिंदे ने ध्यान से सुना, लेकिन अपना चेहरा सड़क की ओर ही रखा। शायद वो कर्मा से नजरें नहीं मिलाना चाहती थी। उन्होंने दूसरी ओर मुंह किए किए बड़ी गंभीरता से कहा, तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग शिंदे मैंशन में ही रहोगे। इतना सुनकर कर्मा ने मुंह बना लिया। वो तो इतना कल भी सुन चुका था। उसने तुरंत मैडम शिंदे से कहा, आप घर कब चल रही हैं ये बताइए। कर्मा की बात सुनकर मैडम शिंदे फिर से खामोश हो गई। शायद वो जवाब नहीं देना चाहती थी। कर्मा को यह खामोशी चुभ रही थी। उसे तो फिलहाल इतना ही जानना था कि मैडम शिंदे घर चलने को रेडी हैं या नहीं। कर्मा ने फिर से अपना सवाल दोहराया, आप घर चलिएगा या नहीं इतना बताइए, फिर हम लोग भी अपना फैसला आपको सुनाएंगे। कर्मा की बात सुनकर मैडम शिंदे ने कर्मा को घूर कर देखा। मैडम शिंदे जैसे आंखों से कहना चाह रही हो कि बेटे इसे पूछना नहीं धमकी कहते हैं। कर्मा अपनी बात कहकर सड़क की ओर देखने लगा।
मैडम शिंदे जानती थी कि कर्मा और श्रुति दोनों ही बहुत जिद्दी किस्म के हैं। अगर वो ठान लेंगे तो करके ही रहेंगे। मैडम शिंदे ने फिर से गहरी सांस ली और कर्मा से कहा, मैं घर चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम चाहो तो दिल्ली चले जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मैडम शिंदे के मुंह से इतना सुनते ही कर्मा को जैसे करोड़ों की संपत्ति मिल गई। कर्मा तो बस इतना ही सुनना चाहता था। मैडम शिंदे के मुंह से लौटने की बात सुनकर कर्मा कितना खुश हुआ था उसे खुद ही नहीं पता। कर्मा का मन कह रहा था कि वो अभी मैडम शिंदे को गले लगाकर जोर से थैंक यू कहे, लेकिन कर्मा ने यह भी सुना कि मैडम शिंदे कह रही थी कि तुम दिल्ली चलो, मैं आती हूं। कर्मा ने तुरंत मैडम शिंदे को जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं मैम, फिलहाल मुझे कोई काम नहीं है, इसलिए आप जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हैं, साथ में चलेंगे। कर्मा नहीं चाहता था कि वो अब कोई भी रिस्क ले। उसके मन में डर था कि कहीं कर्मा दिल्ली लौटे और उधर मैडम शिंदे गुड़गांव से ही गायब ना हो जाए। फिर कहां ढूंढेगा कर्मा उन्हें। मैडम शिंदे भी कर्मा की चालाकी समझ रही थी। उन्हें कुछ विशेष सूझ तो नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने कर्मा से कहा, तुम बेकार ही जिद कर रहे हो, मैं तो कह ही रही हूं कि मैं आ जाऊंगी। कर्मा को मैडम शिंदे की बातों से षड्यंत्र की स्मेल आ रही थी। कर्मा मैडम शिंदे को घर ले जाकर एक बार में साधु बाबा और श्रुति दोनों की विशेष पूरी करना चाहता था। वो ऐसा मौका गवा नहीं सकता था। उसने मैडम शिंदे से कहा, मैं कहां जिद कर रहा हूं मैम, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि हम साथ चलेंगे। क्या मैं आपके साथ जाने लायक नहीं हूं? कर्मा के इस बेतुके सवाल का जवाब मैडम शिंदे के पास नहीं था। उन्होंने बस इतना ही कहा कि ठीक है, साथ में चलते हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा तुम्हें। कर्मा ने हाँ में सिर हिलाया। उसे कोई समस्या नहीं थी। कर्मा बहुत खुश था कि आखिर उसने मैडम शिंदे को कन्विंस कर ही लिया। कर्मा अब नाश्ता कर सकता था। कर्मा ने घड़ी देखी, अभी तो होटल वाले चना गुड़ ही देंगे। नाश्ते में अभी समय था, लेकिन कर्मा इतना खुश था कि उसे आज चना गुड़ भी भरपेट खाने का मन कर रहा था। उसने मैडम शिंदे से कहा, चलिए चना गुड़ खाकर आते हैं। कर्मा जहां मैडम शिंदे के फैसले से बहुत खुश था, वहीं मैडम शिंदे थोड़ी दुखी थी, इसलिए उनका चना गुड़ में कोई इंटरेस्ट नहीं जगा। उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, अगर तुम चना गुड़ खाना चाहते हो तो जाओ, मेरा मन नहीं है, मैं नाश्ते पर मिलती हूँ, तब तक मैं नहा भी लूंगी। कर्मा जानता था कि मैडम शिंदे ने एक बहुत ही मुश्किल फैसला सुनाया है, इसलिए उन्हें शायद एकांत की जरूरत है। कर्मा ने मैडम शिंदे से कुछ नहीं कहा और बस उठकर जाने लगा, क्योंकि वो जानता था कि उसके जाने से मैडम शिंदे को एकांत भी मिल जाएगा और कर्मा चना गुड़ भी खा लेगा। कर्मा मैडम शिंदे के कमरे से बाहर चला गया। कर्मा को अब चना गुड़ के लिए जाना था। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर ही होटल वाले सबको चना गुड़ प्रोवाइड करा रहे थे। कर्मा वहां तक पहुंचा, चना गुड़ का पैकेट उठाया और अपने कमरे की ओर चल पड़ा। कर्मा अब लिफ्ट में था। कर्मा बहुत खुश था। कर्मा अब साधु बाबा के बारे में सोचने लगा। कर्मा ने अभी साधु बाबा को याद ही किया था कि उसके गानों में साधु बाबा की आवाज गूंजी, कर्मा, तुमने श्रुति की मां को कन्विंस कर लिया है, जो सीधे तौर पर मुझसे जुड़ी हुई थी, इसलिए तुम्हें ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। तुम्हें दो शक्तियां दी जाती हैं, एक इंटरनल पावर जिससे तुम में कुछ बदलाव होंगे और एक एक्सटर्नल पावर जिससे तुम बाहरी दुनिया में कुछ बदलाव कर सकते हो। तुम जब चाहो इन दोनों शक्तियों को मुझसे मांग सकते हो। साधु बाबा की बातों से कर्मा बहुत खुश हुआ। साथ ही उसके अंदर क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई कि उसे साधु बाबा कौन कौन सी शक्तियां देने वाले हैं।